जरा पेले पार जाए वो आवाज काढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। आम तो હું વિસ્તારથી જે ભાષણ કરવાનો છું એ સાંજે કરવાનો છું, પણ ઘણીવાર એમ થાય કે સાહેબ નાસ્તો થઈ ગયા તો સારું. તો અમારા આયોજક મિત્રોએ કહ્યું कि साहब शुरुआत में एक 5-10 मिनिट बात आप करो तो सारू. અને તેથી एक 5-7 મિનિટ કેટલીક વાતો મૂકીને દિવસભર આપણો કાર્યક્રમ ચાલતો રહેશે. राज्यना अनेक आगेवानोने आपने सांभळवानो अवसर मळशे. भाई सिक्योरिटीना मित्रों तमे आम जाओ, पेला माहिती खातावाळा गोठवी काढशे बधुं. सांज सुधी अनेक राज्यना आगेवानोने विस्तारथी सांभळवा माटेनो आपणे अवसर मळवानो छे. ए बिचारो मूंझाय छे, उभो रहूं के बेसूं? मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उभरते हुए जुझारू नेता श्रीमान नड्डा जी, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, संसद सदस्य श्री, विधायक श्री, जिला पंचायत और तहसील पंचायत के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, इन 6 तहसीलों से आए हुए जागरूक नागरिक भाइयों और बहनों, आज द्वारिका नगरी तरफ पूरे देश का ध्यान है. जन्माष्टमी का उत्सव फोन करके चेक हम सदियों से मनाते हैं, लेकिन शायद ही किसी जन्माष्टमी उत्सव पर देश की इतनी टीवी चैनल आई होगी. लेकिन आज कोई ऐसा अवसर है कि हिंदुस्तान की सभी टीवी चैनल आज इस द्वारका नगरी में मौजूद हैं. द्वारका नगरी का भी अपना एक संदेश है. एक जमाना था जब शैव और वैष्णवों के बीच बड़ा संघर्ष चलता था, और वो संघर्ष इतनी हद तक बढ़ गया था कि सामान्य व्यक्ति भी उसके मुंह से किसी ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करता था जिसमें कहीं शिव शब्द आ जाए. એને શિવવાનું છે કે ના બોલે, શિવણ ના બોલે, અંદર શિવ આવી જાય.
यानी इतनी कटुता थी, इतनी दूरी थी। लेकिन यही द्वारिका की नगरी है कि जहां उस वैष्णव परंपरा के श्री कृष्ण का धाम है, तो यहीं पर शिव परंपरा से जुड़े हुए आदि शंकराचार्य ने शंकर मठ की स्थापना करके एक सद्भावना का सेतु इसी पवित्र धरती पर बनाया। इससे बड़ा सद्भावना का संदेश क्या हो सकता है। यही द्वारिका की धरती है जहां गरीबों के प्रति अमीर से अमीर का व्यक्ति की सद्भावना क्या होती है। जब सुदामा जी, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, परिवार बीमारी से तड़प रहा था, और वो एक गरीबी का प्रतिनिधि सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर आया और पुरानी यादें जग गई और कृष्ण ने उसको आलिंगन किया। अमीरी और गरीबी, एक तरफ राज, एक तरफ सामान्य व्यक्ति, कितना सद्भावना का सेतु बना होगा ये द्वारिका नगरी, उसकी साक्षी। यही तो द्वारिका नगरी है। जब देश पर हमलावर आतंकवादी लोग हमला करते थे, यहां की संस्कृति को ध्वस्त करते थे, यहां की संस्कृति परंपरा की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने पंज प्यारे की बात कही। उन्होंने ऐसे पंज प्यारे चाहिए जो अपना सर कटवाने के लिए तैयार हो जाएं, और सिख परंपरा को शुरू किया। भाइयों बहनों, दुनिया में बहुत कम लोगों को मालूम है जो पहले पंच प्यारे थे। जो पहले पंच प्यारे थे उसमें से एक ये द्वारिका नगरी का था, मोहकम सिंह। इसी धरती से आए थे और गुरु गोविंद सिंह के साथी बनकर के देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। यही तो सद्भावना है कि समाज की शक्ति को बढ़ाना, ये द्वारिका नगरी की अपनी एक शक्ति है। और इसलिए जब इस सद्भावना मिशन का दूसरा दौर प्रारंभ किया तो सहज मन करता था कि विराट सागर के किनारे पर द्वारका की पवित्र धरती पर एक विराट कदम उठाने के लिए हम क्यों न द्वारिका नगरी में जाएं। और इसलिए मैं आज आपके चरणों में आकर के बैठा। भाइयों बहनों, अनशन उपवास ये हमारे देश में नई बात नहीं है। ये सदियों पुरानी परंपरा है। कभी आत्मशुद्धि के लिए उपवास होना, ये भी परंपरा रही। तो कभी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सत्याग्रह के रूप में उपवास करना, ये सामाजिक राजकीय जीवन में भी एक अच्छी चीज मानी जाने लगी। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे उपवास कुछ मांगने के लिए नहीं है। मेरे ये उपवास कुछ पाने के लिए नहीं है। मेरे उपवास हिंदुस्तान के कोने कोने में एक सच्चाई को घर घर तक पहुंचाने का एक नम्र प्रयास है। वो सच्चाई क्या है? गुजरात को बदनाम करने के लिए, गुजरात को बेइज्जत करने के लिए कोई मौका छोड़ा नहीं गया। गुजरात की अच्छाइयों को नजरअंदाज किया गया है। मां भारती की सेवा करने में गुजरात कभी पीछे नहीं रहा। श्रीनगर में भूकंप आया था। श्रीनगर के भूकंप के कारण अनेक लोग पीड़ित थे।
श्रीनगर के भूकंप पीड़ितों को सबसे पहले सेवा पहुंचाने का काम ये गुजरात की धरती ने कुछ वर्षों पहले किया। पाकिस्तान में भूकंप आया था, पाकिस्तान को मदद करने की सबसे पहले पहल अगर किसी ने की थी तो गुजरात ने की थी। ये मानवता की ताकत इस धरती की ताकत है और उसे भुला दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। अब जब यही षड्यंत्र चलते रहे तो क्या मैं मेरे गुजरात को बदनाम होते देख सकता हूं? क्या मैं चुपचाप उसको सह सकता हूं? भाइयों बहनों, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं गुजरात की सच्ची बात दुनिया के सामने पहुंचाना चाहता हूं। और इसलिए मैंने तपस्या का यज्ञ आरंभ किया। लेना पाना ये मेरी मकसद नहीं है। हम देने के लिए पैदा हुए हैं और जिंदगी भर देना चाहते हैं ताकि किसी की जिंदगी के लिए हम काम करें। ये सपने लेकर के हम चले। भाइयों बहनों, आज गुजरात का विकास हुआ है, उसकी चर्चा कोई चाहे या न चाहे सबको करने के लिए हमने मजबूर कर दिया है। और उसका श्रेय अगर किसी को जानता है तो भाइयों बहनों आप हो जाता है। ये मेरे सामने जो गुजरात के मेरे नागरिक भाई बहन बैठे हैं, मेरे 6 तहसील के जो भाई बहन बैठे हैं, ये श्रेय आपको जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि एक सरकार आ गई इसलिए गुजरात आगे बढ़ गया। कुछ लोगों को लग गया कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आ गया इसके कारण गुजरात आगे निकल गया। कुछ लोगों को लगता है कि नीतियां इतनी बढ़िया आ गई कि जिसके कारण गुजरात आगे बढ़ गया। किसी को लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसा आ गया कि ईश्वर की कृपा हो गई, बारिश लगातार होती गई और उसके कारण गुजरात आगे बढ़ गया। लोग भांति भांति के कारण दे रहे हैं। गुजरात की प्रगति के लिए अनेक प्रकार के कारण अलग अलग लोग बताते हैं। कारण कुछ भी बताते हो, लेकिन विकास हुआ है इसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। लेकिन एक बात जिसकी और लोगों का ध्यान नहीं है वो मैं डंके की चोट पर दुनिया को बताना चाहता हूं। ये सारे कारण सही हो गए। किसी को यश मिलता होगा, अपयश मिलता होगा, वो भी सही होगा, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। ये विकास की ऊंचाइयों कैसे पार हुई? भाइयों बहनों, कोई विद्यार्थी अगर अपनी 10वीं की कक्षा में अच्छे मार्क लाता है तो वो भी सोचता है कि इस साल में मेरी वो कौन सी अच्छी बातें थी जिसके कारण मुझे इतने अच्छे मार्क मिले। मां बाप भी बैठ करके चर्चा करते हैं कि देखो बेटा, तुमने 10वीं कक्षा में ऐसा ऐसा किया था ना, इसके कारण तुम्हें फायदा हुआ। उसे याद कराते हैं, उसके टीचर भी उसको याद कराते हैं कि देखो बेटे, तुम पढ़ाई में तो अच्छे हो, लेकिन 10वीं कक्षा में जो तुमने ये काम किया था ना, इसके कारण तुम्हारी आगे बढ़े हो। 12वीं में भी जब आगे जाओगे इन चीजों को भूलना मत, यही चीजें हैं जो तुम्हें आगे ले गई। हर कोई याद कराता है। कोई परिवार आर्थिक विकास करता है तो उस परिवार को भी लोग याद कराते हैं, साहब ये विकास जब तो अपना उद्योग बहुत हो गया, पहले छोटी दुकान थी, अब इतना बड़ा धंधा हो गया, रुपये कारोबार, गाड़ी आ गई, लेकिन साहब याद है ना 10 साल पहले क्या हुआ था और उस समय आपने जो किया था ना, उसके कारण ये बढ़ा है, उसको मत भूलना। ये लोग कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। मित्रों, हम भी पर याद कराना चाहते हैं कि हमारा जो विकास हुआ है, हमने ये प्रगति की है,
उसके मूल में वो कौन सी ताकत है जिसको कुछ लोग देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मैं उनको डंके की चोट पर समझाने का निकला हूं और इसलिए मैंने उपवास का यज्ञ प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, मैं पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं, आज जो गुजरात के विकास के लिए पूरे देश के कोने कोने में आप गर्व अनुभव कर रहे हो, चाहे मणिपुर के लोग मुझे मिलते हो, चाहे राजस्थान के लोग मिलते हो, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग मिलते हो, चाहे केरल से कन्याकुमारी के लोग मिलते हो, सबके मुंह से एक बात निकलती है, वाह गुजरात क्या शानदार कर रहा है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, मेरे 100 करोड़ से अधिक देशवासियों, 120 करोड़ के मेरे जनता जनार्दन, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मैं आपको कहने आया हूं, गुजरात ने किस कारणों से प्रगति की है। एक बार ये जड़ी बूटी आप भी स्वीकार कर लोगे तो आपके यहां भी विकास की धारा बहने लगेगी। और वो जड़ी बूटी कौन सी है? वो जड़ी बूटी है हमारी एकता की, वो जड़ी बूटी है हमारे बीच की सद्भावना की, वो जड़ी बूटी है एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम का भाव व्यक्त करने की, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनने की, और उसी के कारण आज हम प्रगति कर पाए हैं। भाइयों, अगर हमारे बीच ये एकता न होती, हमारे बीच ये भाईचारा न होता, हमारे बीच सब मिलकर के गुजरात को आगे बढ़ाने का संकल्प न होता, तो हम भी बटे होते, हम भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते होते और बेचारा गरीब आदमी वही का वही रह जाता। हम उससे बाहर निकल गए, हम उससे ऊपर उठ गए, और उसी का परिणाम है कि हमारी ये ताकत, उस ताकत ने हमें आगे बढ़ाने के लिए बल दिया है। मित्रों, जब तक धागा अकेला होता है कोई भी उसको तोड़ देता है, लेकिन वही धागों से अगर रस्सा बन जाता है तो हाथी को भी कंट्रोल करना आसान हो जाता है। उस रस्से से एकता की ताकत होती है। मित्रों, एक उंगली कोई भी आके तोड़ सकता है, लेकिन 5 उंगलियां होकर के अगर मुट्ठी बन जाती हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। एकता की ये ताकत होती है। ये गुजरात ने 10 साल तपस्या करके इस एकता के मंत्र को चरितार्थ किया है। मैं दुनिया को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि आज गुजरात है, उसका कारण 6 करोड़ गुजरातियों का सद्भाव है, 6 करोड़ गुजरातियों की एकता है, 6 करोड़ गुजरातियों का मैत्री भाव है। शहर हो गांव हो, हमने टकराव पैदा नहीं होने दिया। आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, हमने टकराव पैदा नहीं होने दिया। सवर्ण हो दलित हो, हमने टकराव पैदा नहीं होने दिया। गरीब हो अमीर हो, हमने टकराव पैदा नहीं होने दिया। इस संप्रदाय का हो उस संप्रदाय का हो, हमने संकट आने नहीं दिया है। यही एकता है जिसने गुजरात को आगे बढ़ाया है, और आगे बढ़ना है तो एकता ही काम आने वाली है। अगर मोदी रहे या न रहे, एकता रही तो दुनिया की कोई ताकत गुजरात को पीछे नहीं ले जा सकती। ये बात मैं बताने के लिए ये उपवास का यज्ञ मैंने आरंभ किया। भाइयों बहनों, कैसे समय हमने देखे, एक जाति को दूसरी जाति के साथ हमेशा झगड़ा करवाना। खारवा है तो मैर के साथ टकरा दो, ठाकुर है तो पटेल से लड़वा दो,
यही चलता था। वोट बैंक की राजनीति, समाज को तोड़ो और अपनी रोजी रोटी कमाओ, यही चलता था। याद है मित्रों, 1985 के वो दिन कैसे थे? किसी को भरोसा नहीं था कि आने वाले दिन कैसे जाएंगे। भाई भाई को लहूलुहान करने के लिए मैदान होता, पूरा दुनिया खून से लथपथ था। वो दिन भूलना मत मित्रों, कितनी तबाही कर दी थी। और आज एकता के कारण, मैं तो एक जमाना था गुजरात की ओर में कोई नजर करे तो क्या था, अगर किसी को अहमदाबाद जाना होता था, अगर जामनगर से अहमदाबाद जा रहा तो फोन करके पूछता था कि कहीं कर्फ्यू वर्फ्यू तो नहीं है। पहुंचने के बाद फोन करता था घर पे, तब तो मोबाइल नहीं था बेचारा, एसपीडी पीसीओ पर जाके फोन करता था या पोस्ट ऑफिस में जाके फोन करता था कि मैं अहमदाबाद पहुंच गया। हमारे यहां कर्फ्यू आम बात, चाकू मारना, आग लगाना, पकड़ में झगड़ा हो जाए तो भी भीड़ जाना, साइकिल टकरा जाए तो भी भीड़ जाना, यही चलता था। कितनी तबाही हुई इन चार चीजों से। हमने सीखा, गुजरात की जनता ने संकल्प किया कि हम हमारे इस राज्य को तबाह नहीं होने देंगे। ये खेल खेलने वालों को खेल नहीं खेलने देंगे, उनको दरकिनार करेंगे और मिलजुल करके एकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये करके दिखाया। एक जमाना था गुजरात में जब बच्चा पैदा होता था तो उसको चाचा बोलना बाद में आता था, मां बोलना बाद में आता था। वो सबसे पहले बोलना सीखता था कर्फ्यू, और वो चाचा मामा को बाद में पहचानता था, पुलिस वाले को पहले पहचानता था, क्योंकि घर के बाहर, गली के बाहर कोई न कोई पुलिस वाला खड़ा ही खड़ा रहता था। वो हालत है हमारे राज्य में, आशंकाओं का माहौल था। आज जो बच्चा 8 साल का हुआ है उसे पता तक नहीं है कर्फ्यू क्या चीज होती है, कर्फ्यू की चिड़िया का नाम है उसको मालूम तक नहीं है, पुलिस का लाठीचार्ज क्या होता है उसे पता नहीं है, टीयर गैस सेल किसको कहते हैं वो सारा भूल गए। चला गया सब कुछ। क्यों गया? हमारी एकता के कारण गया। मैं सरकार को क्रेडिट देने के यहां नहीं आया हूं, मैं नरेंद्र मोदी नाम के मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं देने आया हूं। इसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो गुजरात के 6 करोड़ मेरे भाइयों बहनों को, ये मेरे 6 करोड़ भाइयों बहनों को क्रेडिट मिलती है। और मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि यही रास्ता है। आपको भी वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब आपके राज्य का विकास होगा, तब आपके नगर का विकास होगा और तब जाकर के पूरे हिंदुस्तान का विकास होगा। ये मंत्र 120 करोड़ घरों में पहुंचाने के लिए ये गुजरात ने उपवास के माध्यम से हिंदुस्तान को संदेश देने का संकल्प किया है। राजनीति करने के लिए ऐसा तप करने की जरूरत नहीं होती। कहीं काले झंडे के लड़के खड़े हो जाओ तो भी अखबार में, टीवी में जगह मिल जाती है, राजनीति चली जाती है। मित्रों, मुझे वो रास्ते मंजूर नहीं है। मुझे एक नक्कर धरातल पर गुजरात को आगे बढ़ाना है। दरअसल इस विषय में कभी किसी की मैंने आलोचना नहीं की है, मैं आज भी करना नहीं चाहता हूं। क्यों करूं? क्यों अपना समय बर्बाद करूं? मेरे पास 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा करने के लिए भी समय कम पड़ रहा है, तो मैं अपने समय को किसी फालतू काम में बर्बाद करना नहीं चाहता। मेरे शरीर का प्रत्येक क्षण, मेरे समय की प्रत्येक क्षण मेरे 6 करोड़ गुजरातियों को समर्पित है। उन्हीं की भलाई के लिए मेरा दायित्व है और उन्हीं की भलाई के लिए मैंने काम उठाया। और सद्भावना एक ऐसा मंत्र है जो सारी बुराइयों से दूर करके हमें निकाल सकता है। सद्भावना
ऐसी ज्योति है, किसी भी प्रकार के मनमुटाव वाले जातिवाद को नष्ट करके प्रकाश फैलाने की ताकत रखता है। जातिवाद से मुक्त होना पड़ेगा, संप्रदायवाद से मुक्त होना पड़ेगा, वोट बैंक की राजनीति को दफना देना पड़ेगा, सद्भावना के माध्यम से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। इसी एक मंत्र को लेकर के द्वारिका नगरी से हम चले और सद्भावना का संदेश द्वारकाधीश ने हमें दिया था, उसे और आगे बढ़ाएं और सत्य का जय कैसे होता रहे, सत्य कैसे प्रबल होता रहे, तो असत्य अपने आप कुंठित होकर के दरकिनार हो जाएगा। उस सत्य की साधना करने के लिए आइए, ये पवित्र यज्ञ है भाइयों बहनों। और मुझे खुशी हुई, कई नौजवान पैदल आए हैं जामनगर से, उन सब नौजवानों को मैं बधाई देता हूं, मैं नौजवानों को बधाई देता हूं। कई नौजवान जामनगर से अनेक गांवों में साइकिल यात्रा करते 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 सद्भावना का संदेश देखते हुए आए हैं। मैं उन नौजवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया। और मुझे बताया गया कि यहां 8,000 लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पहले से अपना नाम लिखाया है कि वो भी आज पूरा दिन मेरे साथ सद्भावना उपवास में जुड़ने वाले हैं। मैं उन सभी उपवासियों को प्रणाम करता हूं। आपने जो संकल्प किया है, इसके कारण इस सद्भावना मिशन की ताकत बढ़ जाएगी। आपने जो संकल्प किया है, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा, ईश्वर गुजरात को आशीर्वाद देगा। हमारे गुजरात की विकास यात्रा में सद्भावना की, एकता की, भाईचारे की, शांति की ये शक्ति हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हमें तोड़ने वालों से बचते रहना, हमें तोड़ने वालों को दूर रखना, तभी तो हम जुट करके चलेंगे और इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना। और ये उपवास के समय ईश्वर की बातों को पाने की एक शक्ति प्राप्त होती है। हम सब के अंदर ईश्वर का वो संदेश पहुंचे और हम सब मिलकर के अच्छाइयों की ओर आगे बढ़े। पुंज संतगण इतनी बड़ी मात्रा में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, इस सद्भावना मिशन को आशीर्वाद देने आए हैं। ये किसी व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं है, किसी कार्यक्रम को आशीर्वाद नहीं है, लेकिन ये आशीर्वाद गुजरात के आने वाली कल के लिए है, गुजरात के विकास के लिए है और गुजरात को समृद्ध करके पूरे भारत की सेवा करने का ये यज्ञ है। उस यज्ञ में आपका योगदान, आपका आशीर्वाद हमें नई शक्ति देगा। मैं मीडिया के मित्रों का भी आभारी हूं कि इतना कष्ट उठा करके द्वारिका तक अब आए हैं। मुझे विश्वास है सच्चाई की इस यज्ञ को हिंदुस्तान के कोने कोने पर पहुंचाने में हो सकता है अनेक कठिनाइयों के बीच भी आप कुछ न कुछ तो रास्ता निकाल देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरीब गुजरात, भारत माता की। दोनों मुट्ठी पूरी ऊपर करके ताकत से बोलो भाइयों, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।